जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है। ये देखिए सारी चीज़ें कैसे भरना है, रोल नंबर, फिर विषय, ये कैसे इंग्लिश में भरना है, और ये भी बताऊंगा जो कॉपी होती है उसको कैसे लिखना, ओएमआर शीट कैसे भरना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपकी यहाँ पर पेपर होगा सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले होगा पार्ट ए होगा। इसमें क्या होंगे, 20 मार्क के 20 ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर लिखा होगा 1 से 3 तक लिखा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू। यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर ये देखिए पैराग्राफ है और इसी को पढ़ करके यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, इन्हीं के आंसर देना है। तो कैसे करना ओएमआर शीट पर बताऊंगा, उसके बाद में कॉपी पर बताऊंगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्या लिखा, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? यहाँ पर ग्रेट लीडर की, यहाँ पर ग्रेट टीचर की, ग्रेट साइंटिस्ट की, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर राइट आंसर इसी पैराग्राफ में यहाँ पर मिल जाता है। जब इसको पढ़ोगे, लिखा सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पहले का जैसे ए वाला था। तो क्या करोगे, देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन में से आपको काला पेन यूज़ करना है, ठीक है, आपको नीला पेन नहीं यूज़ करना है। देखिए जो काला पेन होता है, आपकी जो ओएमआर शीट होगी ये यहाँ पर देखिए प्रिंट होगी, तो ध्यान रखना इसको, जैसे ए वाला था तो ए को पूर्ण रूप से काला करना है। जैसे ए वाला था तो एक में एक ही करना है, डबल नहीं करना, नहीं आपको ट्रिपल करना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ऐसे ही भर लेना, आपको पता हो गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए कॉपी में ये सारी चीज़ें कैसे भरना है। तो पहला हमारा देखिए पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पूछा जाएगा हमारा अनुक्रमांक। इसको या नीला या काला कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखना है, जैसे आपका रोल नंबर कितना भी हो सकता है, तो सबसे पहले अंकों में इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना भी हो सकता है, 4 3 2, यहाँ पर 1, ठीक है। अब क्या करना, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर भरना है। अब इसको देखिए इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 लिखा है, तो क्या लिखेंगे, TWO कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे TWO कामा लगाएंगे। एक को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, कामा लगाएंगे, फिर से यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है, कामा लगाएंगे। फिर 2 है तो यहाँ पर 2 फिर से लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। शून्य को यहाँ पर 0 लिखा जाता है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है, कामा लगाएंगे। 4 को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं बची तो नीचे लिख देना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर होगा 3, तो यहाँ पर देखिए आपको लिखना है 3। उसके बाद में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर फिर से 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ऐसे आपको भर देना है। वहाँ पर बड़ी मिलेगी तो अच्छी तरीके से पूरे आ जाएंगे। फिर पूछा जाएगा विषय, तो हमारा इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ पर ऐसे इंग्लिश डाल देना है। फिर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र, तो ओनली 1 लिखना, क्या लिखना है, यहाँ पर ओनली, यहाँ पर 1 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो यहाँ पर ये लिखा था 831 ये आपको यहाँ पर भरना है इस बॉक्स में, ठीक है। इस प्रकार से जैसे भरा हो ऐसे ही आपको फिल कर देना है। फिर परीक्षा का दिन, अब देखिए जो आपका पेपर होगा, पेपर 7 मार्च को है आपका, तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको फ्राइडे लिख देना है। क्या लिखोगे, फ्राइडे, यहाँ पर ऐसे लिख दोगे इस प्रकार से। फिर पूछा जाएगा परीक्षा तिथि एवं पाली, तो 7 मार्च को पेपर है तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है, यहाँ पर 3/2025। और यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग लिख दोगे, क्या लिखोगे, फर्स्ट मीटिंग, इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिए इंग्लिश में आपको केंद्र का नाम डालना है, खुद उसमें लिखा होगा इंग्लिश में, सेम वही आपको यहाँ पर उतार देना है जो भी हो। जैसे यहाँ पर गांधी, उसके बाद में यहाँ पर इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई, ठीक है। इस प्रकार से जो भी हो यहाँ पर ऐसे डाल देना, ठीक है। इसी प्रकार से फिल कर देना सारी चीज़ें। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है। देखिए वहाँ जाओगे तो पेज खोलोगे, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं होंगी। ये जो यहाँ पर लिखा है ये देखिए यहाँ पर नहीं होगा, तो आपको ऊपर से ऐसे लाइन खींचना है और यहाँ से आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले आंसर नंबर लिख देना है। अब देखिए जैसे ये 20 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा क्या बचता है, यहाँ पर देखिए पार्ट बी होगा जो आपको कॉपी में लिखने को आएगा। इसमें देखिए सबसे पहले रीडिंग सेक्शन होता है, यहाँ पर लिखा होगा 21वां क्वेश्चन होगा, लिखा होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज के एंड यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन गिवन यहाँ पर बिलो। 7 नंबर का होगा, ये एक पैराग्राफ होगा और इसी को पढ़ करके यहाँ पर 4 क्वेश्चन होंगे, आंसर देना होगा। लिखा है पहला कि हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है, यहाँ पर 2 नंबर का है। तो इसको कैसे करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना है, बस क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर इस पैराग्राफ में देखना है ये यहाँ पर कहाँ लिखा है। देखिए हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस, तो सबसे पहला क्वेश्चन है तो ऊपर ही लाइन से शुरू करना है। लिखा है लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहाँ पर देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, यहाँ पर
ही हैड 3 यहाँ पर लवली डाटर्स, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो कैसे लिखना है आपको, कोई भी आंसर नहीं, क्वेश्चन नहीं उतारना, बस ऐसे आंसर नंबर 21वां डाल देना, पहला करोगे दूसरा जो भी करोगे। ऐसे ए वाला किया तो ऐसे लिखना द किंग ऑफ ग्रीस है यहाँ पर 3 डाटर्स, बस 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर अगला था यहाँ पर देखिए हु वाज, यहाँ पर हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो आगे इसी में जब पढ़ोगे तो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बट द थर्ड वाज यहाँ पर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो जो इसकी यहाँ पर थर्ड डॉटर थी ये क्या थी, फेयरेस्ट ऑफ ऑल थी। तो कैसे लिखना है, द थर्ड डॉटर्स वाज ही यहाँ पर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, बस 2 नंबर ये भी पक्के हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन था व्हाट डिड साइचे प्रे टू, यहाँ पर टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, ये भी इसी में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ग्रेट गॉडेस साइचे आंसर्ड, ये देखिए सारी चीज़ें लिखा है। इसको जब अच्छी तरीके से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बस आपको ऐसे ही इसको लिख देना है। अगला क्वेश्चन होता है अपोजिट पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, यहाँ पर विच वर्ड इन द, यहाँ पर इन द पैसेज मीन्स यहाँ पर अनअट्रैक्टिव, तो अनअट्रैक्टिव मतलब होता है क्रूप दिखना, अगली दिखना, तो अगली इसमें मिल जाएगा। ये देखिए लिखा है अगली, तो बस ऐसे उतार देना, ऐसे ही आपको कर लेना है ये क्वेश्चन। फिर आता है हमारा यहाँ पर देखिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइटिंग सेक्शन में होगा, 22वां क्वेश्चन होगा। या फिर कई बार यहाँ पर देखिए 7 सेट होते हैं, तो 21वीं की जगह पर एक क्वेश्चन होगा, 22वीं की जगह पर दूसरा, ऐसे चलेगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज ना होना। लिखा होगा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, या फिर और करके एक और यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा। चाहे आप लोग लेटर राइटिंग लिखो या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से जो भी आपको पता हो एक ही आपको करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जब भी एप्लीकेशन लिखना है न्यू पेज से स्टार्ट करना, ऊपर आंसर नंबर 22वां डाल देना है, फिर ऐसे एप्लीकेशन राइटिंग ऐसे लिख देना। फिर लिखना है यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है टू, फिर उसके बाद में कामा लगाया जाता है, फिर 1 या 2 पेन का गैप बना कर लिखना है द प्रिंसिपल, सेम इसी के नीचे अपने कॉलेज का नाम डाल देना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट ये आपका देखिए इसी में मिल जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू लीव ऑफ अटेंड योर सिस्टर मैरिज, तो यहाँ पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है, तो ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना सर कामा लगाना, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ पर माई यहाँ पर कजन्स मैरिज, उसके बाद में इज टू यहाँ पर टेक द यहाँ पर कमिंग 12 फरवरी, और एट यहाँ पर देखिए हरदोई, फिर इसी प्रकार से लिख देना है। फिर आखिरी में यहाँ पर थैंकिंग यू लिख देना है, डेट इधर डाल देना है, फिर यहाँ पर देखिए योर ऑबिडेंटली लिखना, फिर XYZ करना, अपना नाम नहीं डालना है, ये ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिख देना है, एक पेज से ऊपर नहीं लिखना है। फिर आता है आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, 2 चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पर देखिए। 23वां क्वेश्चन होगा, पहले होगा आर्टिकल राइटिंग लिखो या फिर रिपोर्ट राइटिंग, तो दोनों में से जो भी आपको सरल लगे वही करना, 6 नंबर का होता है। सेम ऐसे आंसर नंबर डालकर जो भी करोगे ऐसे ऊपर लिख देना। रिपोर्ट राइटिंग करना तो रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग करना तो भी एक पेज में ही लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा यहाँ पर देखिए जो आपके ये ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा होगा ग्रामर, 24वां होगा, लिखा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर बाई यहाँ पर चेंजिंग इनटू यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का है। क्या लिखा है ही से, यहाँ पर सेड इंडियन बिकेम यहाँ पर इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, तो इसको इसी प्रकार से ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पैसिव वाइज में चेंज करना, योर लेटर कैन बी पोस्टेड बाई माई सर्वेंट, तो ऐसे करना माई सर्वेंट, कोई क्वेश्चन नहीं उतारना, बस आंसर ही लिखते जाना है, जिससे आपका टाइम बचेगा, पूरा पेपर आप लोग सॉल्व कर पाओगे। माई सर्वेंट कैन पोस्ट योर लेटर, फिर उसी प्रकार से सी वाला करना है। फिर डी वाला जैसे यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करने को आया था, इसको कर देना है, बस उसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर ये देखिए यहाँ पर करना, जो भी करोगे ऐसे यहाँ पर देखिए आंसर नंबर लिख देना, क्वेश्चन नहीं उतारना है। ए वाला करोगे या बी वाला जो भी करोगे, ऐसे यहाँ पर 2 पूछे जाते हैं 25वें में से, यहाँ पर दोनों आपको करना है। इनमें आर का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का, जो भी करोगे ऐसे यहाँ पर आंसर नंबर डालकर बस आंसर लिख देना। उसी प्रकार से अगला भी करना है तो ऐसे ही लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो भी इसी प्रकार से करना है। पोएम जो पूछी जाती है यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से, तो आपको पोएम भी उसी प्रकार से लिख देना। 27वां यहाँ पर क्वेश्चन होगा, लिखा होगा राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर,
तो ऐसे आंसर नंबर डालकर 27वां पोएम डालकर इसी प्रकार से 4 लाइन की लिख देना है। सेम उसी प्रकार से सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है, जो भी करोगे यहाँ पर देखिए 3 पूछी जाती है, तीनों में से जो भी करोगे आपको एक ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो इसी प्रकार से सेंट्रल आइडिया लिख देना, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है। फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं यहाँ पर, दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है, इसमें से एक करना है, इसमें से एक, तो ऐसे डालकर हेडिंग बस कर देना। तो इसी प्रकार से आपको काफ़ी लिखना है, जिससे अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे और टाइम रहते पूरा पेपर भी सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।